Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Nimra Habib is here. Welcome to my YouTube channel Brain Boosters by Nimra. प्रीवियस लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डिस्कस कर रहे थे और आज हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. ठीक है, बेसिकली हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह. ठीक है, तो हम इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. हमारी लाइफ के अंदर इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है. तो हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ. वाटर. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है वाटर. तो हम वाटर के बारे में जानते हैं कि वाटर हमारी लाइफ के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर कितना एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, जो 97% ऑफ वाटर है ना अर्थ के ऊपर, वो साल्टेड वाटर है. यानी कि ये ओशंस वगैरह के अंदर होता है और ये तो हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते. किसी भी काम के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए. और फिर उसके बाद ये बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है. जो 3% वाटर है ना हमारा फ्रेश वाटर है, लेकिन वो क्या है, फ्रोजन आइस कैप्स की और ग्लेशियर्स की शेप के अंदर मौजूद है. इसको भी हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इसको पहले पिघलाना पड़ेगा और इसको साफ करना पड़ेगा. तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी इसको करने के लिए. लेकिन हमारी जो डेली बेसिस की रूटीन नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए ये इनफ नहीं है. तो द रिमेनिंग अनफ्रोजन फ्रेश वाटर इज फाउंड मेनली एज ग्राउंड वाटर. मतलब जो हमारा ज़मीनी पानी है वो हम फ्रेश वाटर है, इसको हम डेली रूटीन के लिए यूज़ कर सकते हैं. और फिर जो हमारा जो स्मॉल फ्रैक्शन प्रेजेंट अबव ग्राउंड और इन द एयर, और कुछ छोटी मोटी अमाउंट जो है हमारी फ्रेश एयर्स के अंदर भी मौजूद है. लाइक हम अंडा वगैरह उबालते हैं, हम कुकिंग वगैरह करते हैं, तो कुछ पानी जो है वो भाप की सूरत में ऊपर उड़ जाता है. तो उसकी भी थोड़ी बहुत मिकदार जो है वो एयर के अंदर मौजूद है. फ्रेश वाटर इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स. मतलब जो हमारा फ्रेश वाटर है ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, इसको हम दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको पता है कि जो वाटर की नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे पानी की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो गई है. तो पीने का पानी भी अभी कुछ कंट्रीज, कुछ सिटीज़ हमारी ऐसी हैं जहाँ पे पानी की ज़रूरियात नहीं पूरा कर सकते. लाइक कराची की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे साफ़ पानी की मिकदार बहुत कम होती जा रही है. तो ये अपने पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और इसके कम इस्तेमाल के लिए हम सबको आगे आना होगा और सबको पानी को साफ करना होगा. तो इसीलिए ये लेक्चर जो है घरेलू खवातीन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पानी को कैसे साफ रख सकते हैं और कैसे उसको बचा सकते हैं. फिर उसके बाद जो वाटर है वो क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. ये हमारा एक एमसीक्यूज भी बनता है कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी है क्योंकि ये अपने अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स को, सब्सटेंस को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है दूसरे लिक्विड्स की निस्बत. द बेंट मॉलिक्यूल्स शेप मेक्स इट पोलर. मतलब जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेंट होने की यानी कि सलाहियत रखते हैं, किसी भी शेप में ढलने की सलाहियत रखते हैं और उसको हम किसी भी शेप के बर्तन के अंदर क्लॉस कर सकते हैं. तो इसी वजह से ये इसको पोलर बनाती है. फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन एटम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देते हैं और जो हाइड्रोजन एटम है वो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ही देते हैं. और इसी तरह इसके अंदर जब पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरे एटम्स को, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करने या अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत ज़्यादा रखता है. तो इसी तरह जो वाटर है वो डज नॉट डिसॉल्व नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता. लाइक ऑयल्स वगैरह, जितने भी ऑयल्स हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं सरसों के तेल की. जो सरसों का तेल है अगर आप उसको पानी के ग्लास के अंदर डालें ना, उसका एक ड्रॉप, तो वो जो ऑयल होगा वो पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा. ठीक है, वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा. तो इसी तरह जो नॉन पोलर जितने भी ऑयल्स हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन जो पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं. इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, खाने का नमक. ठीक है, अगर हम इसको पानी के अंदर रखें तो ये डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा. ये कैसे डिसॉल्व होगा? सोडियम क्लोराइड. ठीक है, अब ये हाइड्रोजन, जो हम पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और सोडियम और क्लोराइड. ठीक है, जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो आपस में बांड बनाएंगे. ठीक है, क्लोरीन के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, उसके पार्शियल सेल यानी कि आखिरी सब शेल के अंदर क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. जबकि हाइड्रोजन जो है उसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है. तो इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं और अपना ऑक्टेट मुकम्मल
कर लेते हैं। तो इसी तरह हाइड्रोजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि क्लोरीन एक एनाइन है तो वो इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखता है, तो इसीलिए उसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है। तो इसी तरह हाइड्रोजन रीजन्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं और एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हीट कैपेसिटी। वाटर की जो हीट, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। मतलब जो हीट कैपेसिटी होती है वो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को इन्हांस करने, उसको इंक्रीज करने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर हम बिलफर्ज हमारे पास 1 किलोग्राम कोई भी सब्सटेंस है या वाटर है तो उसकी जो हीट होगी वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। आप इसका फार्मूला देख लें, डेल ई, यानी कि एनर्जी चेंज होगी और मैस भी चेंज होता जाएगा। अब मैस को हम एम से जाहिर करते हैं और केजी के अंदर, और ये जो हमारे पास हीट कैपेसिटी है ये किलोग्राम के अंदर होता है और इसका जो यूनिट है वो जॉल है। एनर्जी चेंज इन द थर्मल एनर्जी, मतलब जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। इसको हम डेल ई से जाहिर करते हैं, फिर टेम्परेचर के चेंज को डेल थीटा से जाहिर करते हैं। इसी तरह जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के बॉइलिंग पॉइंट्स और फ्रीजिंग पॉइंट्स चेंज होते हैं। और आगे हम देख लेते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वन वाटर मॉलिक्यूल इन 550 मिलियन नेचुरली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन। मतलब जो 550 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नेचुरली हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन्स बनाते हैं। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? जब वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दी जाती है तो उसको गर्म किया जाता है तो वो क्या करता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। एक हाइड्रोजन आयन देता है वो और एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन कैसे होती है? अब अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को आयनाइज करें तो ये हम पीछे भी हमने डिस्कस किया है, तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा। फिर उसके बाद अगर हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स को ले लें और उसका वो मतलब उसका रिएक्शन करवाएं तो उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ही देगी। बिकॉज द इक्विलिब्रियम लाइज वेरी मच ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब जो इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो बैलेंस इसी तरह हो पाता है कि वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनाए। इसी तरह अगर हम इसको किसी और सब्सटेंस से करवाएंगे तो वो हाइड्रोजन आयन वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपने बॉन्ड्स की शेयरिंग करेगा। फिर उसके बाद हमारा जो वाटर शॉर्टेज है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है कुछ एरियाज़ के अंदर। हमारे पास अपनी वी डजंट हैव enough water to meet the needs of the people who live there। मतलब कि हमारे जहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम उसको पूरा कर सकें। और शॉर्टेज इज कास्ट टू मच डिमांड और नॉट इनफ सप्लाई। मतलब इसकी जो वाटर है उसकी डिमांड्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है। साफ़ पानी, गंदा पानी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन साफ़ पानी की मिकदार बहुत कम है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हम है क्योंकि हमने अपना जो सीवरेज का निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा गलत बनाया है और हमारी जो कैनाल्स वगैरह हैं उसके अंदर हमने अपने सीवरेज पाइप्स लगा दिए हैं और वो पीने के साफ़ पानी को गंदा कर रहे हैं। तो इसका वाई शुड वी सेव वाटर? हम पानी क्यों साफ करते हैं? ऑल द वाटर इन द वर्ल्ड ओनली 3% इज फ्रेश। मतलब जो फ्रेश पानी है वो सिर्फ 3% है। लेस देन 1/3 ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन। मतलब 1% से भी कम हमारे पीने के लिए साफ पानी मौजूद है। ठीक है, जिसमें हमने अपने घरेलू सफाइयाँ वगैरह और कपड़े वगैरह धोने के लिए भी पानी इस्तेमाल करना होता है और पीने के लिए भी, खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल करना है, वो सिर्फ 1% से भी कम है। क्योंकि बाकी जो 2 to 3% जो हमारा वाटर है वो ग्लेशियर्स की शेप में है और फ्रोजन आइस कैप्स की शेप के अंदर है, तो जो कि बहुत ज़्यादा और इज डीप विद इन द अर्थ बियॉन्ड आवर रीच। मतलब और कुछ बहुत ज़्यादा पानी गहरा होता जा रहा है जो कि हमारी पहुंच उस तक नहीं हो सकती। टू पुट इन अनदर वे, इफ 100 लीटर रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स वाटर, अबाउट हाफ टेबल स्पून ऑफ इट्स फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर आवर यूज। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम इसको ले लें कि अगर हमारी दुनिया अर्थ के लिए एक 100 लीटर पानी है ना,
तो 100 लीटर में से हमारे इस्तेमाल के लिए सिर्फ 1 चम्मच है, बाकी सारा ख़राब पानी है और इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। तो हमें अपनी वाटर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें खुद आगे आना होगा, हमें खुद पानी सेव करना होगा, हमें खुद बचाना होगा अपनी लाइफ को। फिर उसके बाद अ ड्रिपिंग टैप कुड वेस्ट एज मच एज 90 लीटर्स अ वीक। मतलब जो ड्रिपिंग टैप्स हैं, जो हमारी टूटियाँ हैं घरों की, वो 90 लीटर पानी एक हफ्ते के अंदर ज़ाया कर रही हैं। कैसे? जैसे हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ब्रशिंग योर टीथ, मतलब अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो वो क्या करते हैं, टैप को खुला छोड़ देते हैं और पानी क्या होता है, वेस्ट होना स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट 9 लीटर्स पानी 1 मिनट के अंदर वहां से खराब हो जाता है, ठीक है, ज़ाया हो जाता है और उसको हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। और पाकिस्तान के अंदर पानी को साफ़ करने के लिए इतना बेहतर निज़ाम नहीं है जो कि हम उसको यूज़ कर सकें, उसको रीन्यूएबल बना सकें। बहुत कम रिसोर्सेज हैं। हमने डैम्स वगैरह बनाए हुए हैं लेकिन उससे भी इलेक्ट्रिसिटी इतनी पैदा नहीं हो रही, क्योंकि उसके पानी के साथ साथ मिट्टी भी अंदर जा रही है और बहुत सारे मिसाइल पैदा हो रहे हैं। और ये अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे इसको। Cool water kept in the fridge means you wouldn't have to run the tap for ages to get a cold drink. अब क्या मतलब कि हमें पानी को फ्रिज के अंदर रखना होगा, ठीक है, और उसको हम पी नहीं सकते, ठीक है, और उसको पीने के लिए हम टैप चलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए डोंट यूज़ योर वॉशिंग मशीन अनटिल यू हैव गोट अ फुल लोड। अपनी वॉशिंग मशीन को उस वक्त ना इस्तेमाल करें जब तक वो बहुत ज़्यादा भरी हुई हो। अ फुल लोड यूज लेस वाटर देन 2 हाफ लोड्स, और ये थोड़ा थोड़ा करके इसको इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद एवरी टाइम यू बॉयल एन एग सेव द कोल्ड वाटर फॉर योर हाउस प्लांट्स, दे विल बेनिफिट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स रिलीज फ्रॉम द शेल। मतलब कि जो अगर हमने एक अंडा उबाला है तो उसका जो ठंडा पानी है उसको भी ज़ाया ना करें और उसको क्या करें, आप अपने पौधों को दे दें। अब हम क्या करते हैं, गर्मियों में हमने क्या करना है, हमारी अगर बाल्टियां भरी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, उन बाल्टियों को फौरन से गिरा देंगे, फ्लश कर देंगे, तो हम उसको सेव नहीं करें। अब हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा जो पानी है बचा हुआ है उसको घर के अंदर पौधे लगाएं और पौधों को दे दें। उसको गिराने की बजाय उसको कहीं ना कहीं यूज करें। हम उसको वैसे तो इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन हम उसको पौधों को तो दे सकते हैं ना। तो इस तरह अब जो हम क्या करते हैं, क्यारियों में हमने पाइप लगाए और उनको पौधों को पानी देना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको ऐसे भर भर के पानी देने की बजाय हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर स्प्रिंकल करना चाहिए पानी को, उसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए और कुछ टाइगर नोजल्स को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जब हम पानी को इस्तेमाल करें तो पानी वहां से कम आए। ये ना अब हम थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, फुल टैप को ओपन करते हैं और वहां से पानी फुल रफ्तार के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पानी इस्तेमाल कम होता है और ज़ाया ज़्यादा होता है। तो इसी तरह नोजल्स का इस्तेमाल करें ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। Okay students, it's all about our today's lecture. If you have any question you can ask me in the comment section. हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।